नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर पंकज गुप्ता जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट है, वो हमें जानकारी देंगे ईएनटी यानी कि ईयर, नोज और थ्रोट के बारे में। जो आज का ये एपिसोड है, ये काफी खास है क्योंकि आज के इस पहले एपिसोड पे हम बात करेंगे ईयर के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत वेलकम आप लोगों का। आपने बिल्कुल सही टाइम चुना है एयर डिजीज के लिए। जो आज का बरसात का मौसम है ना, इसमें एयर डिजीज बहुत कॉमन है। हम जो टोटल ओपीडी देख रहे हैं उसका 80% एयर डिजीज होती है। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस दौरान क्या क्या डिजीज हो सकती हैं। जैसे बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी में जब कान की जो वैक्स और नॉर्मल होती है वैक्स दैट गेट्स स्वोलन, तो उसका कान बंद हो जाएगा। तो पेशेंट विल कम कि मेरा कान ब्लॉक हो गया है। और जब पेशेंट कान को इचिंग करेगा तो उसमें कान पक जाएगा, तो उसको बोलते हैं टाइटेक्स टर्ना। एक होता है वैक्स। इस तरह कान में होती है फंगस। फंगस होता है एक जैसे वेजिटेटिव प्रोडक्ट, जैसे घर में देखा ना बरसात में बेल्ट लेदर के रखी है, उसमें उल्ली लग जाती है। अचार खुला छोड़ा, उसमें उल्ली लग जाती है। वैसे फंगस कान के अंदर लग जाती है, इसको ओटोमाइकोसिस बोलते हैं। ये बड़ा कॉमन है बरसात के दिनों में। इसमें पेशेंट को इचिंग होती है, दर्द होती है और कान बंद होता है। और दूसरा एक थर्ड चीज और, कई लोग हैं जिनके कान के पर्दे में छेद है, वो कान सूख गया है, लेकिन जब बरसात के दिन होते हैं वो सुराख एक्टिव हो जाता है, वो कान बहना शुरू हो जाता है। तो एक और प्रॉब्लम है ये कि जिसको बोलते हैं रिकरेंट CS1। सो CS1 मींस क्रोनिक सुपरेटिव टाइटिस मीडिया। वो उसकी रिकरेंस हो जाती है, मतलब पुराना सुराख है, पेशेंट भूल चुका है कि मेरे कान में सुराख था, लेकिन जैसे बरसात आती है थोड़ा मॉइस्चर गया, वो कान बहना शुरू हो जाता है। सेम बच्चों में इस मौसम में जैसे आप AC लगाते हैं, मौसम ठंडा हो जाता है, तो छोटे बच्चों जिनको थोड़ा कोल्ड आता है, जब बच्चे लेटे रहते हैं वही कोल्ड कान में जम जाता है, इसको बोलते हैं एक्यूट टाइटिस मीडिया। ये अगेन बड़ी कॉमन है इस रेनी सीजन में और इस गर्मी के सीजन में। और गर्मी के सीजन में लोग ठंडा वंडा खाते हैं, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उससे भी कोल्ड जमता है और कोल्ड कान में जम जाता है, उसमें कान में दर्द शुरू हो जाती है। तो दीज आर मेन कंडीशंस जो कान में पैथोलॉजी के कान के डिजीजेस इस सीजन में, पर्टिकुलर इस सीजन में बड़ी प्रेवलेंट होती है। जैसे हम डॉक्टर बात कर रहे हैं कि कान में वैक्स जमना, आधे लोग क्या करते हैं कि रोजाना जो ऐसे साफ करने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि कान में वैक्स रहना पर्दे के लिए सेफ माना जाता है, जो एक मिथ है। तो आप मुझे बताएं इसके बारे में। हाँ, थोड़ी बहुत वैक्स अगर कान को ब्लॉक नहीं कर रही हो दैट इज गुड, क्योंकि इस सीजन में कीड़े होते हैं। जो कीड़े होते हैं, जो वैक्स कान की जो कीड़ों को रिपेल करती है। जिसका कान बिल्कुल साफ होगा, जो जमीन पे लेटे, कई लोग गांव में लोग जमीन पे लेटते हैं तो कान में कीड़ा घुस जाता है, जिस कान में वैक्स हो उसमें कीड़े के कुछ चांस बड़े कम हो जाते हैं। सो वैक्स अनलेस कान को ब्लॉक नहीं करे, इसको निकालने की नीड नहीं होती है। तो जैसे हम युवाओं की आजकल बात कर रहे हैं, जो युवा है वो 24 आवर्स जो अपने हेडफोन के साथ कहीं पर भी जा रहे हैं, तो कान में हेडफोन होता है, उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट उनके लाइफ पर, उनके कान पर पड़ता है, वो जरा हमारे ऑडियंस को। एक तो कान में वैक्स होने से अगर आप हेडफोन लगाएंगे तो वैक्स आगे पुश होगी टुवर्ड्स एयर ड्रम। दूसरा, अगर जो हेडफोन इल फिटिंग है, मतलब टाइट है, तो कान में इरोजन करेगा, कान में जख्म करेगा। बरसात के दिनों में कान में जख्म, कान में इचिंग हुई तो कान की इन्फेक्शन होनी है। और मेन साइड फैक्टर है इसका कि जो एयरफोन यूज करते हैं उनकी जो कान की साउंड वाइब्रेशन से डायरेक्ट नर्व पे असर करती है। इन लोगों को नर्व लॉस जल्दी होता है, नर्व लॉस होगा, चक्कर आएगा, वर्टाइगो होगा, टिनाइटिस होगा, कान में शोर होगा। सो हम यही एडवाइस करते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि जो एयरफोन है ना, बाहर वाले लगाओ, कान वाले अंदर वाले कम से कम यूज करो। अनलेस किसी को हेयरिंग एड लगानी वो तो अलग बात है, लेकिन जो शौक से लगाते हैं ना, बड़ लगा के सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो बरसात में नुकसान करता है। एक तो बरसात में बाहर का कान खराब होगा और लगातार यूज करने से कान की नसें डैमेज हो सकती है। तो जैसे हम मिथ्स की बात करते हैं, काफी सारी मिथ जो है आजकल आती है, कोई आप एक ऐसी मिथ जो क्लियर करना चाहेंगे जो आप रोज सुनते हैं मरीजों से? ये कि कान में कहते हैं हम कान में कीड़े कटवाए गांव में, वो बिल्कुल फ्रॉड है। ऐसे किसी अनजान लोगों के पास नहीं जाना। वो हमने देखा है, होता है कि कोई जो रोड साइड होते हैं ना, जो सो कॉल्ड वैद वगैरह, वो एक कोई बीज टाइप होता है, वो बीज को कान में डालते हैं, जैसे बीज को थोड़ा मॉइस्चर लगा तो वो फूल जाता है। वो पेशेंट को दिखाते हैं, देखो मैंने कान से कीड़े निकाले, 200 रुपये पर कीड़ा देते हैं। वो बेवकूफ बना रहे हैं आपको। ऐसे कीड़े वेड़े कुछ नहीं होते। जो हम कीड़े वाला केस होगा, जो ऑलरेडी कोई कैंसर वाला पेशेंट होगा, उसमें कीड़े पड़ते हैं, मैगट्स अलग होते हैं। वो मैगट्स होते हैं जो मक्खी के अंडे से कीड़े बनते हैं। वो तो बड़े एक दो नहीं होगा, वो होंगे सैकड़ों के हिसाब से, लेकिन जो 5-6 कीड़े निकालते हैं ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं।
तो जैसे हम ऑडियंस की बात करें, यूथ की बात कर रहे हैं, तो एज अ डॉक्टर आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने कानों का ध्यान रख सकते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे? छोटे बच्चों में हम इन्फेंट से शुरू करते हैं। इन्फेंट्स के लिए जो मदर्स को एक हिदायत है कि उसको लिटा के दूध नहीं पिलाओ। जब लिटा के फॉल्ट फीडिंग हैबिट्स करेंगे तो दूध गले के रास्ते कान के मिडिल एयर में जाएगा, तो बच्चा आधी रात को रोएगा और कान की इन्फेक्शन होगी। तो क्योंकि बच्चे के अपने हाथ में कुछ नहीं है, वो सारा माँ पे डिपेंड करता है। जैसे हम बड़े होते हैं एडोलेसेंस एज में, तो जैसे हम पहले डिस्कस किया, बड्स एयर बड्स यूज करते हैं, जो कान के अंदर वाले एयरफोन्स वो अवॉइड करने हैं। तो लाउड नॉइज अवॉइड करना है, शोर शराबे वाली जगह नहीं जाना है। तो उससे भी जब जाते हैं बच्चे, यंगस्टर जाते हैं डिस्कोज में, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स हैं, उसमें कान के पर्दे और पर्दे होने का डैमेज भी है और कान की नसें भी डैमेज है। अब मैं बताता हूँ एक एग्जांपल। जैसे जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो प्रोलॉन्ग फैक्ट्री वर्कर लगातार शोर में रहते हैं, उनके कान की नर्व डैमेज होती है। और आर्मी वालों का यही है, जो गोला बारूद में रहते हैं लगातार गोली के बाद, उनके कान डैमेज होते हैं। लेकिन आप सिविलियंस या यंग, आप क्यों अपना कान खुद डैमेज करते हो जबकि प्रिवेंट हो सकता है। और एक और चीज, इस समय लोग स्विमिंग करते हैं बड़ी, स्विमिंग के पानी में क्लोरीन डाली होती है, उसको क्लोरिनेट करते हैं। वो जो क्लोरीन वाला पानी कान में जाता है वो इरिटेशन करता है, तो उसमें टाइटस सर्नाइक काज बढ़ जाते हैं। उनको इस मौसम में जिनको स्विमिंग का शौक है, यंगस्टर्स को, उनको चाहिए कि कान के स्विमर्स प्लग आते हैं, वो लगा के फिर स्विमिंग करें, ताकि कान के अंदर क्लोरीन वाला पानी नहीं जाए और कान के उनका डैमेज होना बच जाए। सर, अगर जैसे हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, तो उनमें भी जो है कानों में दिक्कत होती है, जैसे कि पस होना, कान में छेद रहना, तो वो इलाज नहीं कराते टाइम पर, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? बुजुर्गों में अगर कान में कोई प्रॉब्लम है, उनकी ना ऑलरेडी नर्व थोड़ी वीक होती है, तो उनमें अगर कान का छेद का ऑपरेशन करना, उससे पहले हम टेस्ट करवाते हैं कि पीछे सुनाई है भी कि नहीं है। तो बड़े केसेस में हम यही एडवाइस करते हैं कि दे शुड गो फॉर हियरिंग एड। हियरिंग एड, उसका कोई नुकसान नहीं होता, जैसे उन्होंने सुनना है कुछ, हियरिंग एड लगाएंगे, उसका हियरिंग एड उतार देंगे। तो ऐसे केसेस में ऐसे भी बुक्स एडवाइस करते हैं 70 के बाद कोई सर्जरी करना फायदा होता नहीं है। और इस एज में आपको 10 बीमारी होगी, शुगर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, कोई कार्डियक प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे केस में इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सर्जरी, वी शुड गेट द टेस्ट डन। एक है हियरिंग टेस्ट, और उनका पीछे से हियरिंग खत्म है, वी गो फॉर हियरिंग एड। सो कई लोग बुजुर्ग मानते नहीं, कहते मशीनें लगानी, हमारा ऑपरेशन करो, हमारे कान के नस, लेकिन उनको फिर कन्विंस करना मुश्किल होता है। लेकिन इसके जो उनके अटेंडेंट्स हैं, दे शुड बी अवेयर्ड, इनको अवेकनिंग होनी चाहिए कि इस एज में नर्व्स वीक होती है, इसलिए सुनाई कम हो जाती है। जैसे हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, तो उनमें भी जो है कानों में दिक्कत होती है, जैसे कि पस होना, कान में छेद रहना, तो वो इलाज नहीं कराते टाइम पर, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? बुजुर्गों में अगर कान में कोई प्रॉब्लम है, उनकी ना ऑलरेडी नर्व थोड़ी वीक होती है, तो उनमें अगर कान का छेद का ऑपरेशन करना, उससे पहले हम टेस्ट करवाते हैं कि पीछे सुनाई है भी कि नहीं है। तो बड़े केसेस में हम यही एडवाइस करते हैं कि दे शुड गो फॉर हियरिंग एड। हियरिंग एड, उसका कोई नुकसान नहीं होता, जैसे उन्होंने सुनना है कुछ, हियरिंग एड लगाएंगे, उसका हियरिंग एड उतार देंगे। तो ऐसे केसेस में ऐसे भी बुक्स एडवाइस करते हैं 70 के बाद कोई सर्जरी करना फायदा होता नहीं है। और इस एज में आपको 10 बीमारी होगी, शुगर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, कोई कार्डियक प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे केस में इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सर्जरी, वी शुड गेट द टेस्ट डन। एक है हियरिंग टेस्ट, और उनका पीछे से हियरिंग खत्म है, वी गो फॉर हियरिंग एड। सो कई लोग बुजुर्ग मानते नहीं, कहते मशीनें लगानी, हमारा ऑपरेशन करो, हमारे कान के नस, लेकिन उनको फिर कन्विंस करना मुश्किल होता है। लेकिन इसके जो उनके अटेंडेंट्स हैं, दे शुड बी अवेयर्ड, इनको अवेकनिंग होनी चाहिए कि इस एज में नर्व्स वीक होती है, इसलिए सुनाई कम हो जाती है। तो आपने काफी अच्छी जानकारी दी, और आपने भी खुद जो है खुद डॉक्टर की जुबानी सुना कि किस तरह से अपने प्रिकॉशंस ले सकते हैं कान को ध्यान कर, स्पेशली यूथ के ऊपर भी जो है काफी अच्छे से इन्होंने फोकस किया। तो इस तरह से वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए छे के बाद।